श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? भगवान महादेव और भोलेनाथ की कृपा से आप सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के जो विशेष उपाय हैं यह गुरु जी की कथा से सुनकर विस्तार से हम आपको कर बताएंगे। तो पहला उपाय है धनिये का। धनिया धन खींचने का काम करता है और दूसरा पान के पत्ते का है। अवश्य आपको यह उपाय सुनकर जाना है। और तीसरा उपाय है एक दीपक और इलायची का। आपको यह तीनों उपाय विस्तार से हम बताएंगे। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी रुष्ट हैं, अगर आपके बिगड़े हुए काम नहीं बन रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, या फिर घर में कहीं किसी व्यक्ति का मन नहीं लगता है, जी घबराता है, तो आपको यह अवश्य उपाय करने हैं। बहुत ही सरल हैं, विशेष हैं, हम आपको यह करके बताएंगे। तो आपको वीडियो में बने रहना है। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला उपाय है, गुरुजी ने विशेष तौर पर पंचमी तिथि के दिन बताया है, क्योंकि पंचमी तिथि पड़ रही है और नवरात्रि है और दिन है गुरुवार का। यह विशेष योग बन रहा है और आज के दिन एक विशेष त्रिपुर नाम से योग होता है, जो कि माता लक्ष्मी का ही होता है। वह आप पंचांग में देख लीजिएगा। आज के विशेष तौर पर यह योग बन रहा है। इस दिन किए गए उपाय अवश्य फल देकर जाते हैं और बहुत ही जल्दी फल देते हैं। तो आपको यह जो विशेष धनिये का उपाय है कैसे करना है और किस समय करना है, यह आपको प्रदोष के समय करना है, यानी शाम के समय पर करना है। इसको करने के लिए आपको एक चांदी का सिक्का चाहिए और आपको थोड़ा सा धनिया और एक लाल कपड़ा चाहिए। यह तीनों चीज़ें विशेष तौर पर चाहिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप कोई भी 1 रुपये का, 5 रुपये का या 10 रुपये का कोई भी एक सिक्का ले सकते हैं, नॉर्मल। लेकिन अगर चांदी का हो तो विशेष तौर पर बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी में माता स्वयं विराजमान होती है। तो आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा ले लें और माता लक्ष्मी का, जहाँ भी आप अपने घर के मंदिर में यह उपाय करना है, कहीं नहीं जाना है। यह उपाय आपको विशेष तौर पर अपने घर पर ही करें। तो आपको एक कपड़ा ले लें और माता लक्ष्मी की फोटो के सामने आप बैठ जाएं। और विशेष तौर पर यह एक कारण है, आपको यह अवश्य करना है। आप जब भी यह उपाय करें तो आपका जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसको खुला रखें। इसका कारण है कि माता रानी आपके घर में अवश्य आएंगी। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपका जो मुख्य दरवाज़ा है वह खुला रहना चाहिए। तो आपको एक लाल कपड़ा लें और उस पर एक सिक्का रख दें, चांदी का को जो भी आपके पास हो वह रख दें, और थोड़ा सा धनिया रख दें उसी सिक्के के ऊपर, और यह आपको रखा रहने दें। और आपको इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है भगवान माता लक्ष्मी नारायण के सामने। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप कर वह जो आपने कपड़े के ऊपर रखी है उसको किसी भी चीज़ से, हो सके तो मौली से या लाल कपड़े से ही उसको बांधकर आप जहाँ पर भी व्यापार में पैसा, गल्ला, धन जेवर रखते हैं वहाँ पर इसको रख लें। आपको शीघ्र अतिशीघ्र फल देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर यह नवरात्रि का विशेष उपाय है जो हमने आपको कर दिखाया। और आज का जो दूसरा उपाय है, इसको करने से आपके रुके हुए कार्य, धन संपदा बढ़ने लगती है। विशेष तौर पर नवरात्रि की अष्टमी के दिन किया जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र आप एक पान का पत्ता लें। यह उपाय केवल पान के पत्ते पर ही किया जाता है और विशेष तौर पर यह माता लक्ष्मी का ही उपाय है। आज हम 2 उपाय माता लक्ष्मी की इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नवरात्रि में माता लक्ष्मी सबके घर में शाम के समय आती हैं, और अगर आपने यह उपाय कर लिए तो आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो जाती हैं। तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। इससे 2 लाभ मिलते हैं। पहले तो आपके घर में ग्रह कलेश नहीं होते, संतान सुख होता है और रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। यह विशेष तौर पर इन चीज़ों के लिए है। तो आपको एक पत्ता लेना है, किसका? पान का। और यह उपाय भी आपको घर में ही करना है। वह पान का पत्ते पर आपको ओम महालक्ष्मी नमः ऐसा लिखना है, इस मंत्र को लिखना है। और अपनी जहाँ पर भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, फोटो रखते हैं, उनके सामने वह पत्ता रख दें और रात भर रखा रहने दें और सवेरे उसको उठाएं और एक जगह रख ले। ऐसे आपको 2 पत्ते 2 दिन रखने हैं, एक पंचमी के दिन, एक अष्टमी के दिन। दोनों पत्तों को आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं।
अगर आप तिजोरी में नहीं रखना चाहें, आपने पोटली पहले रख दी है, तो आप इसको विसर्जित भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है। केवल आपको एक पत्ते पर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को आप लिखकर केवल माता के चरणों में अर्पित कर दें। बस इतना सा करना है, लेकिन पान का पत्ता होना चाहिए। विशेष तौर पर यह पान के पत्ते पर ही उपाय किया जाता है। यह विशेष उपाय है, यह आपको अवश्य करना है। और आज का जो तीसरा उपाय है, आपको 2 इलायची लेना है और एक आपको गाय माता के घी का और गोल बत्ती का दीपक लेना है। लंबी बाती नहीं लगानी है, आपको गोल बाती लगानी है। और आपको यह विशेष तौर पर दीपक माता रानी के किसी भी मंदिर में जाकर आपको जलाना है। पहला 1 इलायची डालकर, और दूसरी इलायची बची है वह इलायची अलग रख लें। और एक दीपक बनाकर आप किसी भी भगवान जी के मंदिर में, कौन सी, तुलसी भगवान की, तुलसी माता की, जहाँ पर भी आप तुलसी का वृक्ष लगाए हैं आपके घर में, वहाँ पर आपको यह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। और इसका एक विशेष टाइम होता है, उस टाइम पर यह आपको सुबह जलाना है। हर बार आप शाम को जलाते हैं, लेकिन यह ग्रह कलेश रोग बीमारी के लिए है, तो यह आपको सुबह 6 बजे आपको इसको प्रज्वलित कर देना है। और यह दीपक आपको माता तुलसी का स्मरण कर कर और उसमें वह 1 इलायची डालकर आपको सुबह अगर इस दीपक को जला देते हैं, तो आपके घर की सारी रोग बीमारी की कैसी भी दिक्कत हो वह अवश्य समाप्त हो जाती है। विशेष उपाय है जो कि गुरुजी की कथा से सुनकर हमने आपको बताए हैं। यह गुरुजी ने बहुत पहले बताए थे, उनकी कथा में हमने सुनकर बताए हैं। अगर आप भी ऐसे ही उपाय और देखना चाहते तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के जो तीनों विशेष उपाय हैं यह बहुत ही सरल हैं और इनका प्रयोग कर कर देखें, आपकी जीवन बदल जाएगा। क्योंकि यह उपाय भगवान को प्रसन्न करने के हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के हैं, तो यह उपाय आप अवश्य करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।